अनुराग भदौरिया बोलिए। अनुराग, आपकी बारी है। राधिका पर बोलना चाहते हैं या फिर अनुराग चौथे फेज पर या फिर मोदी वर्सेस प्रियंका पर? बोलिए। देखिए, चौथे फेज में बोलूंगा, राधिका जी को हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारी अच्छी मित्र है। मैं तो चाहूंगा जहां रहे आगे बढ़े। हम सब हिंदुस्तानी है, यही चाहते हैं, हर हिंदुस्तानी आगे बढ़े। और अब मित्र है तो आगे बढ़े, इसमें क्या बुराई है। और हमें सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। अगर उनको लगता है फ्यूचर उनका बीजेपी में ज्यादा है तो मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ। सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जिस तरह से अभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, चौथा फेज का चुनाव आया है, तीसरे फेज तक भारतीय जनता पार्टी को इस बात का एहसास हो गया है कि जो मुद्दे हैं, जैसे मानक जी आप कहते हैं और लोग भी कहते हैं कि भदौरिया जी आएंगे तो वो अपनी मुद्दों पे ही बात करेंगे, वो महंगाई, बेरोजगारी, महिला, किसान, युवा, छात्र। दरअसल मुद्दे यही है। इससे ज्यादा इसके अलावा कोई मुद्दे ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को नजरअंदाज कर रही है, इसलिए जनता उनको हरा रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी मुद्दों पे चर्चा करे, महंगाई, बेरोजगारी पे, तो शायद जनता उनको थोड़ा सा सम्मान दे। लेकिन वो देखिए कैसे कैसे मुद्दे ला रहे हैं, जैसे चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, वैसे वैसे मुद्दे उनके बदलते जा रहे हैं। शुरू के पहले फेज में उन्होंने थोड़ा विकास की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको लगा कि धड़ाम से गिर गए, तो फिर वो मंगलसूत्र पे ट्रांसफर हो गए। अब वहां भी धड़ाम से गिर गए तो पाकिस्तान पे शिफ्ट हो गए, वहां से धड़ाम से गिर गए तो आप पता नहीं कहां चले गए, किसने क्या कह दिया, किसने क्या सुन दिया। लेकिन जनता तो वही सुनना चाहती है ना कि भाई 10 साल का काम गिनाइए, 10 साल में आपने जनता के साथ क्या किया। जनता हिसाब लेके बैठी है। आपने जो जो कहा था ठीक उल्टा कर रहे हो। आपने भ्रष्टाचार की बात बोली थी कि भ्रष्टाचारियों पे हम लगाम लगाएंगे, तो सारे भ्रष्टाचारी आपके साथ शामिल हो गए। अब तो आप ये भी कहने लगे बीजेपी वाले कि टेम्पो भर के पैसे जा रहे हैं। अगर टेम्पो भर के पैसे जा रहे हैं तो कल ईडी पहुंच जानी चाहिए। जहां से जा रहे हैं, जिनका नाम ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, दोनों के घर में ईडी जानी चाहिए। भाई आपके पास प्रूफ है, आपके पास पता है कि भाई पैसे वहां से निकल रहे हैं, तो फिर क्यों निकल रहे हैं? खाली बोलने के लिए थोड़े निकल रहे हैं। अगर निकल रहे हैं तो फिर ईडी का छापा पड़े। एक बात। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती थी, अब परिवारवाद का भी नाम लेना बंद कर दिया। सारे परिवारवादी पार्टी को टिकट दे दी। पहले महिला अत्याचार की बात करती थी, अब तो हद कर दी। महिला अत्याचार की तो बात छोड़िए, सब टिकट लड़ रहे हैं। किसी के पिताजी को तो किसी के बेटे को, किसी के बेटे को तो किसी के पिताजी को टिकट दे दे के सबको लड़ा दे रहे। कोई उन्होंने भेदभाव नहीं रखा। महिला अत्याचार पे हम लोगों ने इतनी हल्ला मचाया, लेकिन बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो और किसान को रौंदने वाले के यहाँ भी देखिए, 4 जिनके बेटे पे किसानों को रौंदने का आरोप है, उनको भी टिकट देके लड़ाया जा रहा है। तो आप बताओ, देश की जनता तो सब देख रही है ना। पिछले देश की जनता ने हराने का मन बना लिया, अब छटपटा रहे हैं। अब छटपटा के क्या कर रहे हैं? कुछ भी बोल रहे हैं। मंगलसूत्र, बताइए इस देश के अंदर में कोई मंगलसूत्र का नाम ले भी सकता है क्या? कितना सम्मानित होता है मंगलसूत्र। और मंगलसूत्र की बात कर दें तो ये बताइए कि हम आपसे पूछ रहे हैं, सोना 28,000 पर तोला हुआ करता था, आपकी सरकार में 83,000 पर तोला हो गया, तो कहां से गया मंगलसूत्र? कहां खत्म हुआ? आप बता दीजिए मुझे। और किसान जो बैठे थे, जो किसान का एमएसपी की गारंटी के लिए अपने काला कानून पास किया था, किसानों की मौतें हुई, तो मंगलसूत्र किसका छिना? सुहाग किसका छिना था वहां पे? इसके बारे में जवाब देंगे? अनुराग, कोरोना काल में किन लोगों की मौतें हुई थी? आपके ऑक्सीजन की कमी से, सरकार की नाकामी की कमी से। अनुराग, एक कमेंट और, किसका एक कमेंट और बताइए आप। किसान आत्महत्या नहीं, सुनिए, बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा युवक, किसकी मां परेशान हुई? सवाल तो ये है ना। अच्छा, ओके, आपने सारे असल मुद्दे आपने उठा लिए ना। देख लिया, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। मैं एक कमेंट और चाह रहा हूं आपसे। राधिका खेड़ा पर आपने सिर्फ एक लाइन बोली, शुभकामनाएं। 2 लाइन बोल दूंगा। 2 नहीं, वो क्या बात कर रहे हैं? 2 नहीं, आप 4 लाइन बोल दूंगा। आप 2 नहीं, मैं आपको 5 लाइन बोलने का मौका दूंगा। देखिए, मुद्दा यह है, बात सिर्फ राधिका खेड़ा की नहीं है। बात यह है कि एक एक करके इतने सारे प्रवक्ता और नेता विपक्ष छोड़कर, इंडिया गठबंधन छोड़कर बीजेपी एनडीए में क्यों आ रहे हैं? बोलिए अनुराग। देखिए, मैंने आपको पहले बोला, ये देश के अंदर में लोकतंत्र में अच्छी बात है, जिसको जहां काम करना अच्छा लगेगा, जिसके साथ उसको काम करना अच्छा लगेगा, जहां कंफर्ट जोन फील करेगा वहां काम करेगा। इसमें बुराई क्या है? मैंने तो शुभकामनाएं दी। मैं तो चाहता हूं जल्दी से इनको टिकट भी मिले।
जल्दी से एमपी भी बने तो हम भी तो कहेंगे ना, हमारी मित्र एक एमपी है, हमारे साथ बैठती थी, आज वो राज्यसभा में या लोकसभा में पहुंचे, अच्छी बात है ना। अच्छा, ठीक अपना है। कोई भी व्यक्ति, हम तो शुभकामनाएं सिद्धार्थ जी को भी देते हैं, ये हुई ना हम तो बात। शुभकामनाएं अपने कांग्रेस के ये प्रवक्ता हुई को बात। भी देते हैं हाँ। कि नहीं कि उनको भी देते हैं, उनको भी जल्दी मौका मिले, हम सबको मौका मिले, इसमें बुराई क्या है। अच्छा अनुराग, आप तो विजय जी कभी को भी देते हैं। अनुराग आप नहीं, तो कभी नहीं, बीजेपी हम- ज्वाइन नहीं, अनुराग आप तो कभी बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे ना? देखिए मैं तो कह रहा हूं आइडियोलॉजी की बात है ना, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, जिसको जहां अच्छा लग रहा है करने दीजिए ना। ठीक है, ओके। इसमें आप क्यों झगड़ा लगा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अनंत विजय को भी मौका मिलना चाहिए, अनंत विजय भी इतनी देर से राजनीतिक विशेषज्ञ है, बैटिंग करते हैं, उनको भी कहीं राज्यसभा मिले तो आप भी कहेंगे फट से हमारे मित्र राज्यसभा में है। अच्छा रशीद तो किदवई को इसमें क्यों देखिए, भूल गया? हिंदुस्तानी- रशीद भाई को भी हैं? भेजिए राज्यसभा फिर। अरे नहीं नहीं, रशीद भाई को भी मिले, मैं तो कह रहा हूं जितने हाँ। मेरे पैनलिस्ट साथी हैं सबको कुछ ना कुछ मिले, तो फक और मानक भाई को भी मिले। हम कहेंगे मानक जी हमारे साथ तो देखो debate अच्छा, आप रुक करते जाइए, थे। ओके। हम भी नहीं सुने, हम भी 2 चिट्ठी भेज देंगे भैया सेंट्रल स्कूल में। अच्छा आप रुक जाइए, ओके रशीद